हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने चैनल पर कुछ नई पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन सी नई पुस्तकें आई हैं और उनके लेखक कौन कौन हैं पिछले एक साल के दरमियान, यानी 2023 से 1 जून 2024 तक आने वाली सभी नई पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक साल के अंदर काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं, लगभग 60-70 बुक्स पब्लिश हो जाती हैं लेखकों के द्वारा, प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा, और उनको ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ मैं आपको ऐसे हिंट्स देने की कोशिश करूँगी जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी लगे कि किस तरीके से आप इन पुस्तकों को और साथ में उनके लेखकों के नाम को ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जब परीक्षा में ये प्रश्न आए तो आप उसको गलत ना करके आएँ, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 1 या 2 नंबर के या 1 या 2 प्रश्न बुक से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो इसलिए आप इनको ध्यान से समझें, और यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको मैं गारंटी से कहती हूँ ये आपको बुक्स याद हो जाएंगी। अगर आपको ये बुक्स का नाम दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप आराम से फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सी बुक को कौन से लेखक ने लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द विनर्स माइंडसेट। देखिए, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, तो उनके ही नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। शेन वॉर्न जो थे वो विनर थे। क्यों थे विनर? क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत अच्छा था कि उन्हें जीतना ही है। जैसे हम सबका माइंड होना चाहिए, हम सबको ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि हमको परीक्षा को पार करना ही है, पास करना ही है। तो इसी तरह से जो शेन वॉर्न थे उनका एक माइंडसेट था कि भाई उन्हें विनर बनना ही है, अपनी टीम को जिताना ही है। तो इसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं द विनर्स माइंडसेट। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? शेन वॉटसन। हालांकि ये नाम बिल्कुल अलग है, इसका शेन वॉर्न का इधर कोई संबंध नहीं है, लेकिन बस याद करने की दृष्टिकोण से, याद करने से आपको थोड़ा ध्यान करने के लिए इस चीज़ को मैंने इससे जोड़ दिया है। अगला देखते हैं हम इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। ऐसे मान लीजिए, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मान लीजिए कोई देश छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर बरुआ बॉम्ब कोई देश अगर छोड़ देता है तो हम सब की अवस्था कैसी हो जाएगी? हम सब बचेंगे ही नहीं, हमारी अवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। इसके लेखक कौन है? सौम्या अवस्थी और श्रभना वरुआ। आगे देखिए, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। अगली पुस्तक है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो देखिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके लेखक हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई। तो इसको आप याद रख सकते हैं, धरती पे यानी धरती पे जो गोवा है वो कैसा है? एक हेवनली आइलैंड है। एक हेवनली माने वो इतना सुंदर है कि एकदम स्वर्ग जैसा लगता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रायः घूमने जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रख लिए, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, P.S. श्रीधरन पिल्लई। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका वर्ड पकड़िए, डेमोक्रेसी। देखिए, और इसके लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। आपने इनके बारे में प्राय ही खबरों में सुना होगा, बड़े चर्चा में रहते हैं ये, और अभी भी कुछ समय पहले चर्चा में थे। तो डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहे हैं? सैम पित्रोदा। डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहे हैं? किसका आइडिया है ये है सैम पित्रोदा का। अगला है जस्ट आ मर्सिनरी। तो जस्ट आ मर्सिनरी में इसके लेखक कौन है? जस्ट आ मर्सिनरी के जो लेखक हैं वो हैं हमारे RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। कौन है? वो हैं हमारे RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। किसके हैं? जस्ट आ मर्सिनरी के। आगे देखियो, अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? मर्सिनरी मतलब मर्सी करो। क्यों करो? क्योंकि ये जो बच्चा है सुबक के रो रहा है। कौन रो रहा है? एक बच्चा है, वो सुबक के रो रहा है, इसलिए इस पे क्या करो? इस पे आप मर्सी करो, इस पे आप दया करो। आगे देखिएगा, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर। ये किसकी बुक है? एस रमन की। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, एक कार में एक बच्चा है,
कोने में बैठा हुआ है और उसका नाम क्या है, रमन। एक कार है, उसके कॉर्नर में एक बच्चा बैठा हुआ है और क्या नाम है उसका, रमन। अगला देखिए, द कॉन्स्पिरेसी। द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी ज़्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे तो सभी क्षेत्रों में है आजकल, लेकिन खैर कॉन्स्पिरेसी अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी मिलती है। तो इसके लेखक कौन है, गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे कौन थे, क्या आपको पता है? गोटबाया राजपक्षे हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसके ये पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, और इनकी किताब का क्या नाम है, कॉन्स्पिरेसी। ये एक राजनीतिक थे, और राजनीतिक से आप कोरिलेट कर लीजिए, एसोसिएट कर लीजिए, कॉन्स्पिरेसी। अगला है स्वैलोइंग द सन। सन माने सूरज, और लक्ष्मी जी ये भी कौन है, ये देवी देवता की बात हो रही है। तो सन और लक्ष्मी जी ये क्या है, ईश्वर। सन और लक्ष्मी जी ईश्वर। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके हैं PS श्रीधरन पिल्लई। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, श्रीधरन पिल्लई की एक पुस्तक है कि गोवा में क्या है, हेवन है। आपको ध्यान होगा धरती पे क्या है, हेवन है। कौन सा स्थान है, गोवा है, इसीलिए लोग घूमना पसंद करते हैं। तो ऐसे इनकी एक दूसरी पुस्तक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसके लेखक हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, धरती, धरन, धरती, धरती पे क्या होगा, धरती पे स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, चीज़ें बनेंगी, और वहाँ पे कौन रहेगी, पब्लिक रहेगी। धरती पे रोड बनेंगी, घर बनेंगे, यानी स्ट्रक्चर, बेसिक इंस्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और वहाँ कौन रहेगी, रिपब्लिक, पब्लिक रहेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसके लिए हिंट है। अगला देखते हैं, स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामुल्लापुरम। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामुल्लापुरम, इसके जो लेखक हैं वो हैं अश्विन प्रभु। तो देखिए यहाँ पे क्या हिंट है, प्रभु। हम देखते हैं बाज़ार में या हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियाँ बनी होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन की मूर्तियाँ होती हैं, मार्बल की मूर्तियाँ होती हैं। तो आप देखिए स्कल्प्टेड स्टोन, यानी स्टोन के प्रभु बने होते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से देखा जाए तो एक मिस्ट्री की बात है, मिस्ट्री माने एक रहस्य की बात है कि कितना सुंदर बना लेते हैं बनाने वाले। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला आप देखिएगा, महास्वप्न कुडू। महास्वप्न कुडू ये किसकी पुस्तक है, ये है P विक्रम की, P विक्रम की। तो देखिए आप याद रख सकते हैं, जो विक्रम थे, राजा विक्रमादित्य थे, वो कौन थे, एक महान राजा थे। कैसे राजा थे, एक महान राजा थे। कौन, महान राजा थे, राजा विक्रमादित्य। आगे देखते हैं, एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, तो आप देखिए समुंदर में क्या होता है, लहरें होती हैं, बड़े जोश के संग वो आगे बढ़ता है, पीछे हटता है। तो एक समंदर मेरे अंदर, ये किसकी किताब है, ये है आपकी किताब संजीव जोशी जी की, ठीक है, संजीव जोशी। अगला है एन अनकॉमन लव। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है चित्रा बनर्जी ने। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये कौन है, ये जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, ये उनके सास ससुर हैं, हमारे यहाँ की ही बेटी हैं, उनकी पत्नी, और ये उनके माता पिता, और इन्फोसिस के जो हैं ये एक तरह से होलसेल हेडसम है कहना चाहिए, इन्होंने उसके फाउंडर हैं। अब देखिएगा चित्रा बनर्जी ने क्या करा, एक चित्र बनाया। चित्रा बनर्जी ने एक चित्र बनाया लव रिलेशनशिप का, किस किस के ऊपर, सुधा और नारायण मूर्ति के ऊपर। किसने बनाया, चित्रा बनर्जी ने एक चित्र बनाया, ठीक है। ये इसका हो गया आपके लिए हिंट। अगला देखते हैं, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं। भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं। तो भारत की जो एक बहुत फेमस अभिनेत्री हैं, क्या नाम है उनका, जया भादुड़ी। तो इससे आप ध्यान रख लीजिए, जया जेटली, जया जेटली। और ग्राफिक डिज़ाइन, थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़िए, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भारत की अभिनेत्री हैं जया भादुड़ी, उससे क्या प्रेरणा मिलती है, ये अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छे से अपना जो भी हम काम करें हमें अच्छे से करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है। आगे देखिएगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी।
4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किसकी पुस्तक है? 4 स्टार्स। ये है आपकी मनोज मुकुंद नरवणे की, जो कि रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ है हमारे। तो मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी पुस्तक कौन सी है? 4 स्टार्स। ये अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं। आगे देखिएगा, संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम, देखिए भारत की संस्कृति कैसी है? यहाँ पे कई प्रकार की, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई पहाड़ी है, कोई आपका कहना चाहिए राजस्थानी है। तो यहाँ पे मिश्रित संस्कृति हैं और बड़ी मनोरम है, बड़ी अच्छी लगती हैं, मन को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, संस्कृति के आयाम, मनोरम, मिश्रा। अगला देखते हैं, गांधी ए लाइफ ऑफ 3 कैंपेन्स। गांधी अ लाइफ ऑफ 3 कैंपेन्स, ये किसकी बुक है? ये पुस्तक है आपकी M.J. अकबर की। M.J. अकबर की। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रख सकते हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है, उनका नाम भी महात्मा गांधी है और संयोग से इनका नाम जो है वो भी M से स्टार्ट है, M.J. अकबर। तो गांधी अकबर, गांधी M अकबर, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। ये किसकी बुक है? ये रोहित लांबा, ये सही कर लीजिएगा, ये राहित नहीं है, ये रोहित है। रोहित लांबा व रघुराम राजन, किसकी किताब है? रोहित लांबा व रघुराम राजन, ये इन दोनों की है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। रघुराम राजन ये कौन थे? ये भी हमारे RBI के पूर्व गवर्नर थे। और ये बैंक की बात होती है तो इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स सब्जेक्ट में हम बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? तो रघुराम राजन, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, रघुराम राजन। और इन रोहित, इनकी क्या है? इकोनॉमिक्स फ्यूचर, क्योंकि भैया RBI में पॉलिसीज़ बनाते हैं तो फ्यूचर ही तो डिसाइड करते हैं कि भाई कैसी पॉलिसीज़ बनाएं कि हमारा अच्छे से सब देश की अर्थव्यवस्था चले। तो आप देखिए थोड़ा सा मतलब ये ध्यान रखने के लिए चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ वैसी चीज़ें हैं, बस आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, इसके जो लेखक हैं वो हैं रोहित लांबा व रघुराम राजन। अगला देखिएगा, नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद, तो भाई भारत का सामवेद, ये 2 वर्ड इसमें पकड़ने के हैं। इसका विमोचन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और सामवेद रामनाथ, साम राम, ये मुझे इजी लग रहा है, सामवेद राम। आगे देखिएगा, वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम, किसका वेलकम हो रहा है? ट्विंकल, भाई देखिए कोई हमारे घर आता है, हम उसका स्वागत करते हैं तो हम क्या करते हैं? फूल बिछा देते हैं, चांद सितारे कर देते हैं कि भाई बहुत कोई हमारा बहुत खास आया है। तो इससे थोड़ा ध्यान रख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं? उसे अच्छा हम खाना भी खिलाते हैं। तो ट्विंकल और खन्ना वेलकम करेंगे और हम अपना कैसे बना देते हैं? उसके वेलकम में सब कुछ पैराडाइज जैसा बना देते हैं उसके लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। भाई मान लीजिए किसी का न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो घर आ रहा है, या किसी की नई बहू है जब वो घर आ रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं? तो ऐसे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल, खन्ना, है ना। 2 पलकों की छाँव में, इसकी लेखिका कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी। अब देखिए इसमें हम क्या वर्ड पकड़ सकते हैं? इसमें हम पकड़ सकते हैं पलकों, और इधर हेमा या फिर जोशी। तो आप ऐसे देख लीजिए, हेमा मालिनी जो हमारी एक्ट्रेस थी, उनकी बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत सुंदर सी पलकें थी। तो 2 पलकों की छाँव में हेमा मालिनी यानी डॉक्टर हेमा जोशी। अगला देखिएगा, सिंधिया और 1857 यानी सिंधिया और 1857। अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? भाई देखिए 1857 की जो क्रांति है वो सभी ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें भी 1857 के बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, है ना। तो हम सब ने पढ़ी है, ठीक है, तो हम सब पाठक हैं, हम सब ने पढ़ी है। किसकी क्या पढ़ी है? 1857 की क्रांति पढ़ी है। अगला है बिल्डिंग पार्टनरशिप। बिल्डिंग पार्टनरशिप, और इसकी जो लेखक हैं, लेखिका हैं, वो कौन है? कैप्टन हिमाद्री दास। तो आप इसे समझ लीजिए, हिमाद्री यानी
हिमालय पे समझ लीजिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है पार्टनरशिप में, ठीक है। हिमालय पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है पार्टनरशिप में, ठीक है। अगला देखिए, या ये भी कह सकते हैं हिमाद्री जो पर्वत श्रेणी है उस पर बिल्डिंग बनाई जा रही है पार्टनरशिप में। अगला है कोल्ड ब्लडेड लव। कोल्ड ब्लडेड लव ये किसकी है? ये है हमारी गिरीश, यानी हमें लव करना चाहिए, किससे करना चाहिए? गिरीश यानी भगवान से, गिरीश। अगला देखिए, द डे आई बिकम अ रनर। द डे आई बिकम अ रनर। अब भाई एक व्यक्ति कह रहा है कि एक द डे आई बिकम अ रनर, मतलब वो दिन जिस दिन मैं क्या बना? रनर बना। तो भैया रनर ऐसी थोड़ी बन गया, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, कभी गिरा भी होगा, कभी चोट फैट भी लगी होगी। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं चट्टोपाध्याय, एस चट्टोपाध्याय। चोट भी लगी होगी, भाई भागा है व्यक्ति, भाग रहा है तो चोट भी तो लगेगी। तो द डे आई बिकम अ रनर, एस चट्टोपाध्याय। रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है? घूमना गोल गोल, है ना। तो आप इससे ध्यान रख लीजिए, अशोक टंडन इसके लेखक हैं। तो अब थोड़ा यहाँ ध्यान रख लीजिए कि अभिनेत्री जो रवीना टंडन है बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छी स्विंग्स के साथ डांस करती हैं। तो इससे हमारे जो लेखक हो गए वो हो गए रिवर्स स्विंग के अशोक टंडन। आगे देखिएगा, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अब देखिए एक बुक की बात हो रही है ज़िंदगी के बारे में, तो लाइफ में क्या होने चाहिए? विवेक होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर अग्नि भी होनी चाहिए। क्यों? हमारे अंदर जोश होगा तभी तो हम कुछ करेंगे, वरना तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। और देखिए हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए? हंसते हुए, डांस करते हुए, मुस्कुराते हुए। तो डांस भी करना चाहिए। और बुद्धा, ये भी हम कह सकते हैं कि बुद्धा की तरह अपनी ज़िंदगी बिताओ, विवेकशील हो, है ना। या ये कह सकते हो हमारी ज़िंदगी में बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, हमारे अंदर आँख भी होनी चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें, हम और हमें हंसते गाते हुए, डांस करते हुए अपनी लाइफ बितानी चाहिए। तो ये हमारी बुक हो गई द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट है हमारा G20@2023। G20, अब इसका आप क्या कर सकते हैं? @2023, इसकी एक खास वर्ड है। द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। अब देखिए फिर से रोड मैप, अब ये किसकी पुस्तक है? वी श्रीनिवास की, वी श्रीनिवास की। तो भाई क्या होगा? रोड का मैप बनाया जा रहा है। क्यों? वहाँ पे निवास बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? निवास बनाए जाएंगे, है ना। तो रोड का मैप बनाया जा रहा है निवास बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया G20 होने वाला है, और G20 होने वाला है तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो उनके लिए, या जैसे भी आप इसको एसोसिएट करना चाहें उस तरीके से। अगला देखिएगा, 20 ईयर्स ऑफ G20। 20 ईयर्स ऑफ G20। तो अब देखिएगा G20 ईयर्स ऑफ G20, ये किसकी बुक है? ये है रजीत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा की। तो यानी कि रजत और प्रतीक ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कुकिंग के ऊपर एक किताब लिखी है, और कितने सालों से लिख रहे हैं? ये कितने साल हो गए उस किताब को? 20 साल हो गए। 20 ईयर्स ऑफ कुकिंग, कुकरेजा से कुकिंग कर लीजिए। रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा की बुक है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। अब देखिए फायर ऑन गंगा, फायर लग जाएगी, कहते हैं ना ऐसा डांस करो कि आग लगा दो स्टेज पर। तो इसी तरह से फायर लगा दो, फायर लग जाएगी गंगा में। कब? जब हमारी श्री राधिका रानी जी जो हैं वहाँ पर आएंगी, अपनी सखियों के साथ आएंगी। तो फायर ऑन गंगा। वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन, देखो भाई अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करोगे ज़्यादा तो मम्मी क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, मैं तुम्हारी क्या करूँगी? मारूंगी, पिटाई करूँगी। कब करूँगी? अगर तुम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करोगे। देखो एक होता है मॉडर्नाइजेशन, एक होता है वेस्टर्नाइजेशन। आजकल लोग क्या हो गए हैं? कन्फ्यूज्ड। वो सोचते हैं कि वेस्टर्न, वो क्या सोचते हैं कि विदेशी परिधान पहन लो, विदेशी तरीके से बोलना चालना, उठना बैठना, तो हम मॉडर्न हो गए। जबकि सच्चाई है वो मॉडर्ननेस नहीं है, दैट इज़ टोटली वेस्टर्नलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको विचारों से, सोच से, कर्म से मॉडर्न होना चाहिए, ना कि से केवल विदेशी सभ्यता को फॉलो करके, उसी तरह के कपड़े पहन के, उसी तरह का व्यवहार करके। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। आगे देखते हैं, पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। पिच साइड,
माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अब देखिए भाई, इंडियन क्रिकेट की जो पिच साइड होती है वो बहुत बढ़िया होती है। जो पिच होती है, एक फील्ड होती है, जो ग्राउंड होती है, उसकी पिच होती है, उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहाँ क्या होता है, अमृत होता है। अमृत कैसे होता है, अमृत ऐसे होता है कि अगर कोई बॉलर या कहना चाहिए कोई अगर बैट्समैन कोई बॉल को उछाल दे और यदि वो हमारी पिच के बाहर चली गई तो क्या होगा, हमारा सिक्सर हो जाएगा ना, छक्का लग जाएगा ना। तो फिर ये हम समझ सकते हैं, ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। अगला देखिएगा, हेरिटेज ट्रीज़ ऑफ गोवा। हेरिटेज ट्रीज़ ऑफ गोवा, ये किसकी पुस्तक है, हेरिटेज ट्रीज़ ऑफ गोवा है P.S. श्रीधरन पिल्लई। देखिए धरती, अभी मैंने ऊपर भी आपको एक पुस्तक बताई थी, बल्कि 2 बताई थी। एक में तो रोड मैप था, वो भी श्रीधरन जी की थी, और एक में आपका था गोवा हेवनली। मैंने आपको ध्यान है, आपको गोवा है, हेवन है धरती पर, है ना। तो इसी तरह से ये फिर से गोवा आ गया। अब ये भाई हेवन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हेरिटेज ट्रीज़, बहुत सारे वहाँ पे पुराने पुराने ट्रीज़ हैं, इसलिए क्या है वो हेरिटेज ट्रीज़ ऑफ गोवा। ये किसकी है, धरती पर गोवा में बहुत सारे ट्रीज़ हैं। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये किसकी है, विपुल रिखी की। विपुल रिखी की, जैसे इनका एक वो था, दोहा जाको राखे साइयाँ मार सके क्या कोई, मेरे ख्याल से तो कबीर, विपुल रिखी। मानसून, अब देखिए मानसून के लेखक कौन है, अभय के। भाई हमें बहुत भय लग रहा है, भय क्यों लग रहा है, भय के मतलब भय क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी को कैसे हम, हमारा जो डर है, हमारी जो गर्मी है कैसे दूर होगी, जब मॉनसून आएगा और झमाझम बारिश बरसेगी। तो जब झमाझम बारिश होगी और जब मॉनसून आएगा तो क्या होगा, हमारा जो भय है गर्मी का ये दूर हो जाएगा और हम खुश हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड माने निर्णय कैसे लेते हैं। भाई देखिए, कोई ना कोई गांव में या कहीं एक व्यक्ति होता है जो चौधरी होता है, मतलब कहना चाहिए चौधरी से यहाँ मतलब मेरा जाति से नहीं है, चौधरी से मतलब जो आगे बढ़ के एक अच्छी निर्णय लेता है या लीडरशिप दिखाता है या किसी बात में निर्णय करता है, तो कहते हैं ना तू चौधरी क्यों बन रहा है ना। तो उसी से आप देख लीजिए, नीरजा चौधरी कैसे डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैसे चौधरी बनते हैं, इससे ये कर लीजिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। लास्ट है हमारी कारगिल, एक यात्री की जुबानी। कारगिल हमें पता है ना, बहुत ऊंचाई पर है कारगिल, तो वहाँ पे एक यात्री गए और वो यात्री कौन थे, ऋषि थे। एक ऋषि थे, उन्होंने ही अपनी जुबानी कारगिल की कहानी बताई है। तो इस तरीके से कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके जो लेखक हैं वो हैं ऋषि राज। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरे हिंट्स जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और देखिए, इसको आप 2-3 बार अगर सुनेंगे तो मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे इनके लेखक पुस्तकों के। और अभी इसकी जितनी पुस्तकें मैंने भी पढ़ाई हैं, इतनी ही पुस्तकें और हैं, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी। धन्यवाद।